अच्छा एनीवे फ्रेंड्स, आज कितने लोगों को शेयर करना है आज का मिरेकल? बात करना चाहता हूँ मैं। और जिंदगी का मिरेकल। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैंने जो बोला था ना, जो नेटवर्क करके पास में जाता हूँ तो बोलता था मैं सबसे मतलब 35 या 40 साल से नेटवर्क कर रहा था। ये देखो मैं उसको फोटो दिखता कि नहीं पता नहीं, तो उसको प्लान देके आया और उसके साथ पहला जब गया तभी ज्वाइनिंग भी किया था और उसने दूसरा बंदा तो उसके सामने प्लान दिया। ओके जो मैं डर रहा था उसको वो करके दिखाया। ओके, तो क्लोज हुआ? क्लोज तो उसी टाइम ही हुआ था, पैसा तो उसी टाइम देके। आज दूसरा बंदा उसने मंगाया था, बोलाया था, उसको प्लान दिया उसके सामने ही। तो ये इतने सालों तक क्यों नहीं हो रहा था सागर में? क्यों नहीं हो रहा था कि जब ऐसा नेटवर्क करके पास जाता था ना, तो जो सवाल पूछता था ना उससे मेरे को थोड़ा सा किचकिचा होता था कि कुछ तो बाकी है मेरे पास, डर रहता था। अभी वो टोटली खत्म। ओके, अभी अपनी एनर्जी उनके ऊपर चली गई है, बराबर है ना? हाँ, उसके ऊपर हाई लेवल से गए है। वो अभी एक लफ्ज भी बोला नहीं मेरे सामने, जो भी बोला था मैं बोलता था वो सुनता था खाली। क्या बात है, टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए सागर सर को। और मैं चाहता हूँ नए लोग भी आए यार, जो लोग बात नहीं करते। ये सब बैरियर को तोड़ो। टाइटन ये बुलशिट नहीं ले सकते हैं कि हम लोग कैमरा ऑन नहीं रख सकते हैं, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब टाइटन्स का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ है, समझना रहे? ऑन रखो, जो घर में रहते हो, जहां पर हो, जहां पर रहते हो आप, झोपड़पट्टी में हो, आपको नहीं बताना है दुनिया को, बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू इट। क्या बोलने का? क्या लोग सोचेंगे, अरे लोग गए तेल लगाने के लिए, हमारी फैमिली है, टाइटन फैमिली है, तेल लगाने जान दो, वीडियो ऑन रखो। हाँ, खाली अभी आप समझ सकते हो, वैसे टाइम पे नहीं रख सकते वीडियो ऑन, बाकी सारे टाइम पे आप वीडियो ऑन रखो। क्या बात है? एनीबडी एल्स? सर सागर बोलतोय। हाँ सागर सर बोलिए। सर मी आज सकाळी थोडं निगेटिव्ह घरातून बाहेर पडलो होतो आणि थोडंसं हॅलो घरातून निघालो। मेरे ख्याल से आप शायद नेटवर्क में नहीं है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। येतोय आवाज? हाँ नाव बोलिए। मी थोडं सकाळी जेव्हा निघालो 7:30 वाजता घरातून फील्डवरती, थोडं घरच्या प्रॉब्लेममुळे मी निगेटिव्ह माइंडने निघालो होतो। ज्या व्यक्तीच्या घरी मी प्रोडक्ट देण्यासाठी गेलो होतो, कस्टमर होतं, पण तिथं निगेटिव्ह माइंड गेल्यामुळे त्यांच्या घरातला माहोल पूर्ण बिघडलेला होता आणि तिथं माझा कॉल सक्सेसफुल नाही झालेला। पण त्या निगेटिव्ह माइंडमुळे मला तिथे कॉल ते करता आलं नाही। पण तिथून जेव्हा मी निघालो की म्हणजे पहिला कॉल गेला फेल, सेकंड कॉलला जेव्हा मी निघालो तेव्हा एक फुल पॉझिटिव्ह माइंड गेलो। तिथं पहिलं मी प्रेझेंटेशन दिलं, तिथं मी एक हाफ किट दिलं आणि त्याच्यानंतर आज 3rd 4 असे करत मी आज जवळपास 12,500 प्रोडक्ट सेल केलेलं आहे। म्हणजे एक मी निगेटिव्ह माइंड निघालो होतो, पण जिथं माझं निगेटिव्ह माइंड जोपर्यंत इमोशन होते तिथं मी फेल गेलो। निगेटिव्ह माइंड मध्ये निघालो होतो, ऑटोमॅटिकली तुला रिझल्ट काय आला सागर? पुढं मी जसं पॉझिटिव्ह वेव्हनं गेलो तसे माझे पुढचे कॉल माझे सक्सेसफुल होत गेले। इतना ही सिंपल है। टाइटन्स का मतलब उतना ही सिंपल है। डोंट सॉल्व, जस्ट इवॉल्व। बरोबर, हमारी पूरी जिंदगी सॉल्व करने में चलेंगे, ये हमको इवॉल्व होना है। ये माइंडसेट आप लोग कर लो, बराबर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 100 में से कम एक 50 लोग अपनी जिंदगी बदलेंगे। यस, 100%। बाकी लोग आज भी ये बैरियर के अंदर पड़े हुए हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे बोलूं आगे आपके सामने। ये छोटे बैरियर आप नहीं तोड़ सकते हो, बड़े बैरियर कभी जीवन में नहीं तोड़ पाओगे, जिंदगी में नहीं तोड़ पाओगे। अपलाइन से भी मिलते हैं, बट सर वो 50 लोगों को आपके सामने आना पड़ेगा सर, खोल के आ नहीं रहे सर। नहीं, दैट इज ओके। मैं मेरा 1000, आपको कितने लोगों को लग रहा है मैं मेरा 1000% डाल रहा हूँ? मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह 1000% हो ही, आप हमेशा से हो, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है सर। सर मुझे बोला वो इसलिए 1,00,000% है सर, 1,00,000%। राइट। आज मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सब लोग यहाँ पर हैं, एंड दे आर लाइक यार इतने महीनों के बाद पर्सन में काउंट ही नहीं होता है सर। सर जो आप दे रहे हो ना वो पर्सन में काउंट ही नहीं होता है। यस बिल्कुल सही। अविनाश
इतना जबरदस्त आप सुनाई दे रहे हो ना सर। मुझे ना किसको बात करना है प्लीज, एक एक छोटे डाउन, किसको बात करना है, एक एक में उठाऊंगा। प्रकाश कुलकर्णी सर, मैं आपको देख रहा हूँ बहुत टाइम से, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आप सामने नहीं है सर। मुझे बात करना है। हाँ, मैं सबको मौका दूंगा। आप ज्यादा डेप्थ में नहीं और कंटेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे आपको ये बैरियर से तोड़ना है आज के दिन। प्रकाश सर। यस सर, टाइटन गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी टाइटन गुड मॉर्निंग सर। What is the difference before and after Titan? यस, डिफरेंस सर बहुत सारा है। खुल के बात होना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी चीज आ गई कि 90 सेकंड्स के आगे किसी भी चीज में दिमाग डिस्टर्ब नहीं रहेगा। क्या बात है, पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। क्या बात है। इनको टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए। आज तक जितने लोगों ने जो चीजें बोली ना, इन्होंने रूट कॉज पकड़ा हुआ है। 90 सेकंड के ऊपर अपने को कोई भी डिस्टर्बिंग थॉट, अच्छा अगर ब्यूटीफुल थॉट आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट आ रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। मैं तो बोलता हूं कि रूम में अपने आप को बंद कर लो। अगर आपके दिमाग के अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं कि मैं कोहिनूर बन चुका हूं, मेरी जिंदगी एकदम मस्त है, मैं मेरे विजन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, उसको सोकअप होने दो। लेकिन नेगेटिव थॉट को जरा भी अपने दिमाग के अंदर आने मत देना। क्या करना है, ब्रिंग इट ऑन बाद में है, पहले वो पैटर्न तोड़ना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। को कैसे ब्रिंग इट ऑन बोल सकते हैं? राजश्री आप हो ना? हाँ सर। ब्रिंग इट यू को कैसे ब्रिंग इट ऑन बोल सकते हैं? ऐसे नहीं, निगेटिव आपने पूछा ना, तो किसी ने ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मैंने ये बोला पॉजिटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं ना, तो पैटर्न को कंटिन्यू रखो। नेगेटिव आ रहे हैं तुरंत, हाँ नेगेटिव आपने सही बोला। किसी ने आंसर गलत दिया, ये बोल रही हूँ मैं। अच्छा, नेगेटिव को कंटिन्यू नहीं करना है ना, नेगेटिव को कैसे ब्रिंग इट ऑन बोल सकते? यस टीचर, समझ गए हम। टीचर समझ गए। मेरी गलती क्या है इसमें, मेरे को नहीं पता चला। राइट, फॉर एग्जाम्पल पैटर्न ब्रेकिंग क्या होता है यार? आप सारे लोगों के घर में बच्चे हैं। अभी मैंने मेरे बाबू को आपको बताया, राइट है ना? पीछे भी मेरे ख्याल से उसका ही फोटो है। अभी हम लोग बच्चों के साथ में क्या करते हैं? उसको चोट लग गई, मेरा तरीका वही है, उसको चोट लगी, वो रो रहा है, हम तुरंत कितने बार ये सारे माँ बापों ने किया हुआ है ना कि वो देखो, ये देखो। उसको लग रहा था वो दर्द रियल है। आप हो मेरे साथ में? उसको लग रहा था ये दर्द रियल है, ये पेन हो रहा है, और हमने तुरंत पैटर्न ब्रेक किया कि ये नहीं, वो देख, एसी देख, ये देख, ये देख, वो देख, और सडनली वो दर्द भूल गया। लेकिन वही दर्द के अंदर वो पड़े रहता तो हमारा शायद 2.5-3 घंटा बिगाड़ देता हो। या एनीवेज, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया महेश सर, आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर रहे हो पैटर्न ब्रेकिंग पे। दैट इज वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए महेश सर को इस बात पे। ओके, और बाकी जिस चीज को बात करना था सर, मैं ज्यादा कंटेंट पे नहीं जाऊंगा। हाँ भरत सर बोलिए। सर नमस्ते। सर 11 दिन से मैंने बात किया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ज्यादा प्रॉब्लम छोटे प्रॉब्लम को पकड़ के बैठा था और लगातार वर्किंग चालू है। कल 10 कॉल क्लोज थे, परसों मेरे 3 प्रोडक्ट और 2 ज्वाइनिंग कॉल क्लोज थे। आज 3 प्रोडक्ट 30। हेलो मैक्सिमम म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। भरत सर कैरी ऑन, कंटिन्यू। तो सर आज मैं 3 ज्वाइनिंग डाल के 30 प्रोडक्ट क्लोज करके आया हूँ। तो क्या बात है? लेकिन हाँ, ये लगातार है, लेकिन इससे सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं है। मैंने पहले काम किया है कि पीपीटी पे ट्रेनिंग चालू किया है मेरे इसमें, जो पहला वर्किंग हुआ है। तो ये चीजें चालू है, लेकिन इसका रिजल्ट के लिए ग्रोथ ऑब्जर्वेशन खुद के रिजल्ट के बाद ही बात करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा 11 दिन से बात नहीं किया, तो इसका जैसे आपने तो बोला ना अभी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं है, हर एक जो है अंदर से ये भड़क चुका है, कोई भी बंदा हो। जिसको नहीं भड़कना है सर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप सब लोग शेयर करते हो ना। हाँ, एक्सपीरियंस जब शेयर होता है ना, तो वो सारे बाकी लोगों को समझ में इम्पैक्ट होता है। दैट इज बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपने काम किया है, और इसका रिजल्ट जो है अगले 3 साल के बाद दिखने वाला है, ये मुझे पता है। ये महीने में तो अभी जो है तराशना चालू। मैं ये टाइटन्स का रिजल्ट तुरंत 1 दिन में देख ही नहीं रहा हूँ। मुझे इतना मालूम है, ये 100 के 100 लोग
जो टाइटन्स में है, हमारे साथ में अभी है, उनके जिंदगी के अंदर डिप्रेशन नाम की चीज नहीं रहेगी। नहीं है सर, बहुत सारी चीजें फैमिली से लेके बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी। क्या बात है। और अपनी गलतियां समझ में आ रही है, फैमिली की गलतियां भी सुधारने में मिठास से बातें हो रही है अभी। ओके। फील्ड का तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और जो है उसका रिजल्ट आगे जाके दिखेगा 100%। और वो ऐसा दिखने वाला है कि बाकी MLM इंडस्ट्री में हलचल मचेगी, ये 100% तो ये होगा। मैं जानता हूँ ना 6 महीने के बाद में क्या होने वाला है, मुझे आई सीरियसली नो दैट। मैं जानता हूँ, टेक्निकल वे में जानता हूँ कि ये क्या चीज होने वाली है, क्योंकि ये सारे बैरियर्स अगर। हाँ बोलिए बल्कि सर। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, 31 तारीख को अपना मीट था आखिरी। हाँ। और मेरा उदयपुर का टिकट बना हुआ था, क्योंकि मेरा कपड़े का बिजनेस भी, उसमें भी अपने आप ग्रोथ आने लगी है, मुझे पता नहीं है क्यों। कंपनियों का आगे से कॉल आके ज्वाइन हो रहे, और मेरे को 31 तारीख छोड़ना नहीं था। अब जैसे लक्स इंडस्ट्री आप जानते हो, तो लक्स इंडस्ट्री का काम था मेरे पास, 2200 करोड़ की कंपनी हो, तो उनका कॉन्फ्रेंस उदयपुर में तय था। क्या पता ऊपर वाले का क्या मर्जी है, कभी ऐसा होता नहीं, ऑल इंडिया लेवल कंपनी चलती है वो, और कई सारे सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका मीट तय था, मुझे जाना था, और वो पोस्टपोन हो गया सर 2 तारीख। अब ये कैसे हुआ है क्या पता, पहली बार कुछ नहीं, यूनिवर्स काम कर रहा है, यूनिवर्स काम कर रहा है। हमें लगता है कि हम काम करते हैं। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सही है सर। फ्रीक्वेंसी, उसके साथ में हमारा एक्शन और हमारी नीयत, ये अगर 2 चीजें मैच हो जाए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती है। सही है सर, ये महसूस कर रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि मैं जो डेजिग्नेशन पे हूँ, आपका ट्रेनर, मैं बहुत सारी चीजें मेरी पर्सनल नहीं बता सकता हूँ, समझ में आ रहा है, मेरा प्रोफेशनल भी नहीं बता सकता हूँ कि मेरे साथ में क्या क्या चीजें ऐसी घटती है या ऐसा होता है। सही है जो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। सही है सर, और ये घट रहा है। हाँ बोलिए। हमारे साथ भी घट रहा है, 100% घट रहा है, महसूस हो रहा है ये सब चीजें, और होगा सब। आगे जाके बहुत तरक्की होगी, और आपके वजह से शायद इतना नाम बन जाए कई लोगों का। मेरे वजह से नहीं होगा भरत सर, कभी भी मेरे वजह से कुछ भी नहीं होगा, कभी मेरे वजह से कभी नहीं होगा। एक गुरु हिला के उसको जगाने वाला चाहिए, और जो आग आप जलाते हो, आग नहीं बोल सकते उसको, जो जंगल में लगता है उसको क्या बोलते पता नहीं है, वनवा बोलते मराठी में। हाँ, तो ये जला दिया है आपने, और ये सब तरफ जलेगा। बिल्कुल इमोशनल कर दिया है सर आपने मुझे। सच में सर, ये बात सही है। शायद इन फ्यूचर में मैं इतना बिजी रहूं कि आप लोगों को मिस करूं। पहला टाइटन बैच मेरा ऐसा था कि मैं समर के साथ में स्टार्ट करूं। लेकिन आपके क्लोन जो बनेंगे ना, वो आपको मिस होगा ही नहीं। जो क्लोन बनने का आपने देखा है, वो दिमाग से कभी जाएगा नहीं। 100 क्लोन बनेंगे तो क्या होगा, वो समझ के बाहर का है। करोड़ टाइटन्स पैदा करने भरत सर मुझे, मेरे कंट्री के अंदर करोड़, 1 करोड़। सर बहुत खूब सर, बहुत खूब। और ये बहुत हमारा नसीब है, आपसे मुलाकात हुआ, और ये इंडस्ट्री में जो है आया से वो स्पॉन्सर के लिए भी मैं आभार व्यक्त करूंगा यहाँ पे आज। हमेशा रहना चाहिए ग्रैटिट्यूड। पहला चीज है हमारे अफर्मेशन का। हम जो अफर्मेशन देते हैं ना, उसमें मुझे ये चाहिए, उसके पहले ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, जो हमारे पास में है, हम इसको भूल जाते हैं, जिसको डिलीटिंग फैक्टर बोलते हैं, जो सेकंड में मैंने लिया था, वो अगर हमारे पास में है ग्रैटिट्यूड हर चीज के लिए, मैं सांस ले रहा हूं, मेरे बॉडी ठीक है, मेरा हेल्थ ठीक है, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा लंग्स काम कर रहा है, हर चीज काम कर रहा है। अगर ग्रैटिट्यूड है तो आपका अट्रैक्शन का, यूनिवर्स का जो क्या बोल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो 100 गुना बढ़ जाएगा। सही है सर। हाँ, ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही एनर्जी के साथ काम करेंगे 100%। बस आपका मार्गदर्शन ऐसे ही चलता रहे, और ये ट्रेनिंग जो है बार बार ये होना चाहिए, क्योंकि एक बार में उतना जलना और 10 बार आके फिर फटना, वो बात अलग हो जाएगी। अगले टाइटन का राह देख रहा हूं। जो है ना, टाइटन्स जो है वो बहुत बेसिक है। क्योंकि कुछ चीजें मैं भी मानता हूँ, कुछ चीजें मेरे से हुई नहीं है। जैसे अफर्मेशन की है, लेकिन पोस्टर अभी तक लगाया नहीं मैंने। जो चीजें है, काम तो चल रहा है। ये बिल्कुल लगाना चाहिए आपको, लगाना चाहिए आपको। अभी मैं ये लैपटॉप निकाल कर मैं लेकर जाकर नहीं बता सकता हूँ कि मेरे विजन बोर्ड कहाँ पर लगे हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पर एक मेरे बेडरूम में प्लेस है। नहीं सर, कल लग जाएंगे 100%। हाँ, लगाइए आप। ओके, एनीवे कांग्रेचुलेशन भरत सर को होना चाहिए टू शेयर हिज हार्ट आउट। सर महेंद्र गाडगे सर। और किसी को बात करना था? महेंद्र गाडगे सर। कांग्रेचुलेशन भारत सर। थैंक यू थैंक यू। चैट विंडो में बहुत कम कमेंट दिखते हैं यार, हमें एक दूसरे के सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए और चैट विंडो के अंदर भरकर डालिएगा, सामने वाले को मोटिवेट होता है। और मैं ये मानता हूं, मैं ये बहुत स्ट्रांग मानता हूं। आपको बताऊं मैं अपने अफर्मेशन क्यों नहीं बढ़ता हूं मालूम है? जो आपके साथ में, क्योंकि मैं वो हाई मोटिवेशन में ऑलरेडी इतने फ्रीक्वेंसी के अंदर हूं। जब मैं ये फ्रीक्वेंसी के साथ में आपके साथ में जब जाता हूं तो मेरा ऑलरेडी मोटिवेशन बढ़ा हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है। हाँ, एनीवेज, और कौन था? सर महेंद्र सर। पहिल्यांदा आम्ही देव बघतोय, म्हणजे देव बघितला नाही पण माणसातला देव बघितलाय तुमच्या रूपात। अरे महेंद्र सर, इतना बड़ा बात मत बोलिए आप। आता दुसरा मुद्दा सर, टायटनच नाही तुमचं, ज्यावेळेस पहिला आम्ही ट्रेनिंग LDP केला ना सर, आत्महत्या करणार होतो मी, पण तुमच्यामुळे वाचले। का तर एवढ्या डिप्रेशन मध्ये होतो मी प्रचंड, आणि ते पहिला LDP केला आणि त्याच्यानंतर माझ्या आयुष्याला खरी सुरुवात झाली। आणि दुसरे देव भेटले उदगुडे सर आणि सचिन सर आणि सावंत सर। पण पहिलं तुमचं जे मी LDP केला ना त्याच्यावर मी आता चाललेलो आहे, एवढंच। भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मैं निमित्त बन के आपके जीवन में आया, उतना ही है महेंद्र सर, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। काही गोष्टी शेअर नाही करत, पण खूप जबरदस्त घडल्यात माझ्या। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले को आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाना बाकी है। यस सर, यस सर, थैंक यू। समझ में आ रहा है? साधारण लोग टूट जाते हैं, हेल्प नहीं मांगते हैं यस सर लोगों से, समझ आ रहा है? यस यस सर। बहुत बड़े काम करवाना ऊपर वाले को बाकी है, क्योंकि ये सिचुएशन मैं झेल चुका हूं ना महेंद्र सर। यस सर। ऊपर वाले को मुझे अंडरस्टैंड सुसाइडल थॉट का लेकर, मतलब वो इमोशंस क्या होंगे। यस सर। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के पास में ये रहेगा, और वहां से प्रशांत यहां तक आया है कि सुसाइड करने जा रहा है और लोगों को सुसाइडल थॉट से निकाल रहा है। दैट मीन्स बहुत बड़ी जर्नी बाकी है हमारी। यस सर। ओके, एनीबडी एल्स? चलो, मैं ही एक्साइटेड हूं क्या? मैं बात करूं क्या सर? हाँ, मैं बात करूं? अरे सचिन सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मतलब इतना मंडल आपला आभारी है। बोलो बोलो। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि रॉयल डायमंड बनने के बाद अभी मैं टचिंग क्राउन डायमंड बन रहा हूँ, मतलब 2 महीने में क्राउन डायमंड बन जाऊंगा मैं। तो मेरे को लग रहा था की आता माझं सगळं सेटल झालं, संपलं। हाँ, तो एक मतलब सेटिस्फिकेशन मोड में चला गया था मैं, पिनेकल मोड जो रहता है ना उसमें। मतलब अच्छा। आता खाली हात देखो पर जब मैं टाइटन ज्वाइन किया, टाइटन के बाद जो पहला अपना 1.5 घंटे का सेशन हुआ, तब मेरे को अंदर से लगा कि यार अपन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जब अपना विजन का और गोल का जो डिफरेंस मालूम हुआ मेरे को, तब जाके मैं समझा कि अब कुछ तो विजन लेके चलते हैं। और तब से मैंने ये विजन लगा दिया कि 100 लोगों का ये समर्थ में डायमंड बनाने का। अपन क्या बात है, टाइटन कांग्रेचुलेशन होना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात इन्होंने बोली। और मैं ऐसा मानता था कि मेरे लिए सबसे टफ जो बंदा है जिसके जीवन में या माइंड में चेंजेस लेकर आ सकता हूँ, वो सचिन सर। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज अ पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, क्योंकि इतना खुश मुझे भी रहना सीखना है इससे। लेकिन एज अ लीडर जब हम लोग आते हैं ये इंडस्ट्री के अंदर, लीडर छोटी चीज नहीं होती है दोस्तों। हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिंदगी डिपेंड है, और जब हम उस रास्ते पे चलना चालू करते हैं तो कितने लोगों को, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं। अगर ये सारी चीजों के पीछे भागना चालू है, 100 डायमंड क्रिएट करना है, तो फिर तो हो ही गया ना। फिर तो सिर्फ मैं गारंटी बोलता हूं कि आज आप 10 करोड़ 15 करोड़ या शायद 17-18 करोड़ होगा आपके पास में। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है आपका ये क्या है,
लेकिन एक 10-12 सालों के बाद में या 15 सालों के बाद में 1700 करोड़, 1000 करोड़, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं रहेगी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। और हम लोग नेटवर्किंग में है, समर्थ में है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, कितना मस्ती है यार, ट्रेनिंग में आना, काम करना, मलेशिया जाना, थाईलैंड जाना, इंडोनेशिया जाना, ट्रिप करना, इससे ज्यादा क्या चाहिए अपने को लाइफ में? कौन से लोगों के पास में इंडिया के 0.2% के अंदर आप हो इतनी मस्ती के साथ में? ये मस्ती नहीं मिलती है कहीं पर भी। ओके, एनीवेज माय फ्रेंड, तो और आगे सर बढ़े हम लोग। सर मेरे को एक बात हाँ सचिन सर बोलना था। एक बार मैं अकोला सेंट्रल प्लाजा होटल के नीचे था और मैं आपको कॉल किया था सर, मैं अकोला पे हूँ करके, और आपने एक बात की थी मेरे से कि देखो सचिन सर, 1-1.5 साल के बाद ऐसा होना चाहिए, 1000 लीडर तुम्हारे बात पे आना चाहिए, कौन सा भी मीटिंग, ट्रेनिंग सेमिनार हो, और 1 लाख लोग तुम खड़े करो। तो मेरे को ये टाइटन की वजह से लग रहा है कि ये मेरा इजी हो जाएगा अभी, मतलब लगभग हो चुका है अभी। ये नेक्स्ट ईयर होगा सचिन, मैं प्रॉमिस करता हूं, ये नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर ये टाइम पे दिवाली जब आती रहेगी ना, हम खाली TSU ग्रुप का कम से कम 70-80 हजार लोगों का प्रोग्राम करेंगे। कितने लोग उसके लिए रेडी है? यस सर, ये कंपनियां करती है। हेलो सर, जो आप बोलते हो ना, हेलो सर, ये हम हेलो सर, आप बोलते हो ना 1000 मुझे क्रिएट करने टाइटन, उससे एक अविनाश यादव है सर आपके साथ। अच्छा, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। जो आप बोलेंगे वैसा सर। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ये आपको सोचना है। नहीं, लेकिन सर आपने जो हमारा आँख खोला दिया है ना सर, सच में ऐसा लग रहा है ना, ये टाइटन क्रिएट का मतलब टाइटन जब अटेंड किया ना, तभी ऐसा लग रहा है कि सच में लाइफ मालूम पड़ा मुझे, लाइफ में क्या करना चाहिए। ये टाइटन ट्रेनिंग नहीं था दोस्तों, ये टाइटन रेवोल्यूशन है। और कल का जो सर आपने बोला ना ऑफलाइन और ऑनलाइन, मैं रात भर सोया नहीं सर सच में। अभी डिस्टॉर्शन, चलो आता हूं मैं टॉपिक पे। और कोई है यहाँ पर कि मैं क्लोज करूं फटाफट? दोस्तों के पास में भी जाना है मेरे को थोड़ा, मेरा भी यार बहुत दिनों के बाद में। हाँ, और कोई? हाँ प्लीज टेल मी। सर मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ तो सिर्फ बात करती हूँ, वीडियो बंद कर देती हूँ। तो नहीं वीडियो चलो चालू रखो आप, कोई चालू रहने दो। हाँ चालू रहे तो ठीक, क्योंकि सब ब्लैक है इधर। सर लॉजिक मैजिक के बारे में। मैं भी तो ब्लैक ही हूँ। नहीं सर, आप अच्छे हैं। अच्छा, ओके। लॉजिक मैजिक के बारे में बात करना चाहती हूँ सर, कि जैसे अब ये टाइटन हो गया है तो सब में चेंजेस आ रहे हैं, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अंदर से भी चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा मैजिक मुझे क्या लगा, और एक बात जो सबके लिए अच्छी हुई है, आज काफी लोगों ने ये देखा भी कि कंपनी की वेबसाइट आज एकदम से अचानक सुबह सुबह चेंज हो गई है, और इतनी बढ़िया हो गई है ना, मतलब जैसे हम लोग इंटरनेशनल कंपनियों के जैसे वेबसाइट देखते हैं, तो वो एक फील बहुत अच्छा है। बोल रहा हूँ, आप लोगों की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, एनर्जी चेंज हुई, यूनिवर्स को वो काम करना पड़ा। वही मैं बोलने वाली थी कि फ्रीक्वेंसी हाई, एनर्जी हाई, तो कंपनी की वेबसाइट भी अभी मतलब वो लेवल की हो गई है। एक अलग सा एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक कॉन्फिडेंस, और बताने में भी अच्छा लग रहा है कि ये हमारी वेबसाइट है। मैंने तो इतनों को मतलब दिखा रही थी, देखो देखो हमारी वेबसाइट। सो ये मैजिक हो गया। अभी ही क्यों होना था, 9 साल से क्यों नहीं हुआ? तो ये मैंने वो खर्चा आपने ज्यादा किया है ना थोड़ा। हाँ, आप लोगों ने। सॉरी सर, नहीं, आप लोगों ने खर्चा थोड़ा ज्यादा किया। हम लोगों ने क्या नहीं सुनाई दिया अभी मुझे। बाकी लोगों को सुनाई दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो ये 2 साल पहले ये वेबसाइट। हाँ, लेकिन अभी भाई तो वो मैजिक अभी हुआ है। खर्चा करवाए सब मैजिक होता रहेगा। बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वेबसाइट बढ़िया हुआ। हर महीने में होगा मैजिक सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ जो हुआ है तो मुझे भी बताओ। ओके, एनीवेज माय फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ूं मैं। यस सर। कंटेंट वगैरह कवर नहीं करेंगे। कल के दिन में क्या बातें हुई?
पहला क्या था? जनरलाइजेशन। कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअली वो इफेक्ट कर रहा था हमें? हर चीज को जनरलाइज, लाइफ को जनरलाइज। क्योंकि आज के दिन में ये टॉपिक को मैं एंड कर रहा हूं। TDD जो टॉपिक है, कल से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे जिसको मैं बोलता हूं FTBA, राइट? उसके ऊपर चलेंगे जहां पर बहुत डेप्थ में हमें अपने जिंदगी को एनालाइज करना पड़ेगा। तो जनरलाइज कर देते थे हम लोग, मुझे सेल्स नहीं आता है, राइट? सेकेंड टॉपिक था डिलीशन, दूरबीन। याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा, मुझे लगा मैं लाइव हूं, तो मुझे ये चैट विंडो वाला भूल गया था, सॉरी। तीसरा था, कल के दिन में अपन ने डिस्टॉर्शन को लेकर बोला। डिस्टॉर्शन, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा ना कि आप कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए, कहीं पर वो बैठे हो और आपको लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। हुआ है नहीं? हाँ सर, हुआ है। yes, sir. और अभी आप जाकर बोलते हो यार मैं तो तेरे को जानता भी नहीं, मैं तो आपको देख भी नहीं रहा था, मैं हम लोग किसी और को देख रहे थे। दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। जैसे अविनाश सर और संदीप सर के साथ में था। अब मैं बहुत शॉर्ट में समझ करता हूं आपको। सर PPT ना। अच्छा, कितने लोग मेरे साथ में एक चैलेंज लेने के लिए तैयार है एक्सरसाइज का? यहाँ पर चैट विंडो के अंदर प्लीज। पक्का? ये चैलेंज कल से बड़ा होगा। तैयार हो आप लोग? चलेगा। पहले आपको, पहले जितना भी मुझे समझ में आया डिस्टॉर्शन जो मैं देखता हूं, इसको बहुत शॉर्ट में मैंने समझ किया है दोस्तों। जहां पर डिस्टॉर्शन का मतलब ये है दोस्तों, डिस्टॉर्शन मीन सीइंग, फीलिंग एंड अज्यूमिंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर से सर ये वीडियो देखना, आपको डिस्टॉर्शन का मतलब समझ में आएगा। मैं वापस से दिखाता रहूंगा। किसी को ये क्या दिख रहा है? वापस देखना, एक बार वापस प्ले करता हूं। है मेरे साथ में? तो कोई ये वीडियो देखकर आपके जीवन को लेकर समझ में आया, डिस्टॉर्शन क्रिएट्स मैक्सिमम मिसअंडरस्टैंडिंग। अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, वाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, सबसे बड़ी बात अपने बारे में, मतलब जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुझे सेल्स नहीं आता है, या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ, मैं स्टेज पे नहीं आ सकता हूँ। किसने बोला भाई? जरा प्लीज म्यूट कीजिए, जितने भी लोग हैं प्लीज म्यूट कीजिए। प्रशांत सर अनम्यूट करिए, आपका भी म्यूट हो गया। प्रशांत सर भारत में होगा। इनफैक्ट डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि मैक्सिमम मिसअंडरस्टैंडिंग। और जो बंदे डिस्टॉर्ट रहते हैं, सबसे बड़ी बात है अपने बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ संदीप उदगुड़े सर कर सकते हैं, ये सिर्फ सचिन सर कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रशांत सर से ही होगा। ये भी एक डिस्टॉर्शन है। मैं स्टेज पे नहीं आ सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। सबसे पहला अपने बारे में डिस्टॉर्शन। सेकंड, कितने सारे ऐसे रिश्ते हमें डिस्टॉर्शन के अंदर हैं। कल के दिन में एक एग्जाम्पल था, अविनाश साहब रात भर नहीं सोए। आई डोंट नो संदीप कुमार सर का क्या फीलिंग रहेगा, लेकिन आई सीरियसली डोंट नो। वो तो हल्का फील किया सर, हल्का फील किया ना। यस सर, बात किया बाद में। हम डिस्टॉर्शन में तो नहीं रहते। यस सर, हमारी जिंदगी को, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंसियरली बोल रहा है, गवर्नमेंट को लेकर डिस्टॉर्शन, रिलेशनशिप को लेकर डिस्टॉर्शन। अभी फॉर एग्जाम्पल संदीप ने उस दिन एक चीजें शेयर की थी, मैं वहां पर गया। अब मैं आपको बताता हूँ संदीप, एक एग्जाम्पल। कितने लोग मेरे साथ में यहाँ पर है चैट विंडो में? प्लीज आइए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। संदीप ने एक चीज शेयर की थी, मैं उनको कॉल कर रहा था और मैंने वो मेरे ख्याल से फेसबुक
भी डाला है संदीप शरी डाला कि मैंने गेम तो मैंने हटा, लेकिन पहले बार उसने कॉल नहीं उठाया तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ वहां पर लफड़ा होगा, उसको मुझसे बात नहीं करनी। अच्छा संदीप प्लीज आप मुझे शेयर करेंगे आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आई थी जब वो बंदे ने कॉल नहीं उठाया था, आपके गुजरात के बंदे ने? शायद वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता के डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। हाँ, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा मेरा कॉल उठाने के लिए। और बोलिए 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 प्लीज। उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा, शायद ट्रस्ट नहीं रहेगा। ओके। हाँ, और दूसरा कुछ कर रहा होगा वो। दूसरा कुछ कर रहा होगा। और हाँ वही सर। हाँ बस मेरे पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, मैंने पहले उसके साथ में काम किया है, इसकी वजह से वो डूबा था। और सर मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं उसके पास जाऊं और पहले का कुछ निकल के वो मेरे से वापस से मेरे पे चढ़े नहीं। हाँ यस। आप समझ पा रहे हो? अच्छा ये कितना घंटा चला आपका ये डिस्ट्रॉशन, और कितने घंटे के बाद में उसका कॉल आया? सर सुबह मैंने ट्राई किया था, उसका फोन मेरे को शायद 9:30 बजे के बाद 9:30 बजे संदीप ने कॉल किया। उसका कॉल कभी आया सर? 1.5 घंटे के बाद में आ गया उसको। 1.5 घंटे। वो 1.5 घंटे में आपने ये सारी चीजें अज्यूम की, वो 1.5 घंटा आपका कैसे गया ये बताओ मुझे। एंजाइटी यस सर, मैं एंजाइटी धड़कन बढ़ गई, फुल डाउन हुआ, एनर्जी डाउन, अपने ऊपर डाउट, इनफैक्ट प्रशांत सरन के ऊपर भी डाउट कि ट्रेनिंग काम करता है कि नहीं करता है। बराबर। मोटिवेशन अलग चीज है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारी चीजें संदीप ने ये 1.5 घंटे के अंदर जी है, बहुत मोटिवेशन के साथ में। अगर सुबह 9:30 बजे संदीप किसी को कॉल करता है, या मुझे किसी का 9:30 बजे कॉल आता है, जैसे मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया, मैंने उसको मना कर दिया था, मैं को नहीं देना है ट्रेनिंग। उसका सुबह 8:15 बजे कॉल आया, मेरे को पक्का मालूम है रात भर सोया नहीं है, और ये बंदे का कॉल है। मतलब 9:30 बजे कोई किसी को कॉल करेगा तो पूरा हाई मोटिवेशन या हाई डिप्रेशन में कॉल करेगा। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं? चैट विंडो। ये 1.5 टाइम संदीप ने ये जिंदगी जी डिस्टॉर्शन के अंदर, 1.5 घंटा उसका वो डिस्टॉर्शन चला। लेकिन माय फ्रेंड्स, रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी ये था कि उसके पास में काम नहीं था, वो बंदे काम करना चाहते थे, वो संदीप को ढूंढ रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि मुझे आप बताओ कि हमको क्या करना है। माय फ्रेंड्स, ये 1.5 घंटे का जो जिंदगी संदीप ने जिया, क्या आप अपने सारे अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ यही जिंदगी तो नहीं जी रहे हो? अपने माइंड में सारी चीजों को डिस्टॉर्ट करके अपना ही एक असम्पशंस, अपना ही एक पिक्चर, अपना ही एक VA जिसको मैं वीडियो, ऑडियो और कनेक्ट कर। अच्छा ये भी सब्जेक्ट इनके साथ में ले सकते हैं यार, VA ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या क्या लू वो नहीं पता चल रहा है मुझे। अपने ही इसके अंदर एक मूवी बना के, अपने ही इसके अंदर एक थीम बना के, मेरा अपलाइन मेरे बारे में ये सोचता होगा, अपलाइन को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, अपलाइन मतलब अपनी ही जिंदगी में मस्त है, उसको उसका इनकम आता है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, कल अब सेटल हो गया, अपना घर बना दिया, अपना ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे छोड़ दिया। मेरे डाउनलाइन में सारे लोग, सब लोग एकदम मस्त है, उनकी जिंदगी में मस्त चल रही है, खाली मेरी जिंदगी अटकी हुई है, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। घर पे आऊं तो मेरी बीवी भी मेरा केयर नहीं करती है, माँ बाप ने ये मेरे साथ में कर डाला, माँ मेरे से बात नहीं करती है ना, माँ मेरे से बात नहीं करती है, मेरे रिश्तेदार इस तरह रहते हैं। मतलब ये कितना बड़ा डिस्टॉर्शन में तुम लोग रहते हो यार लाइफ के अंदर। काजल ने एक बार अपने डैडी के साथ में दिल खोल के बात किया, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ में, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। यहाँ पे मैं एक बच्ची का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसका नाम है प्राची। प्राची है यहाँ पर, मैं लूंगा नहीं उसको स्क्रीन पे, बिकॉज इट्स ओके, नॉट एन इशू, क्योंकि ऐसे आड़े टेढ़े लोग भी रहते हैं ना यहाँ पर। कितना डिस्टॉर्ट करके रखा है यार अपने लाइफ को तुमने। कितना, डू यू थिंक सो ये सीरियस टॉपिक?
और ये फिल्टर के थ्रू तुम्हारे थॉट्स निकलते हैं और थॉट्स के थ्रू तुम्हारा एक्शन निकलता है और ये एनर्जी लेकर तुम फील्ड पे जाते हो। ये एनर्जी के साथ में तुमको क्या तंबूरा रिजल्ट मिलने वाला है यार। तुम लोग सीरियस हो कि बोर हो रहे हो? सीरियसली सुन रहे सर आपको? अगर सीरियसली सुन रहे हो तो एस लिखो, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। ओके ठीक है सर। राइट, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। कितने लोग डेयर करने तैयार हैं? अगर मेरे पे भरोसा है तो डेयर करने के लिए तैयार है मेरे साथ में, लोगों के लिए प्रेरणा बनने के लिए। और ये आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन रहेगा कि टाइटन सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये एक इमोशंस है। कितने लोग डेयर कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप में से कितने लोगों के पास में ऐसे रिश्ते हैं? आप में से कितने लोगों के पास में ऐसे रिश्ते हैं? हर किसी के पास में होगा जिंदगी में, हर किसी के पास में जीवन में एक रिश्ता होगा जिससे आप बहुत खुश थे। वो आपका, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, जिससे आप बहुत क्लोज थे, जिससे आपने कभी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और सडनली उससे कट ऑफ हो गया। काफी साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुए होंगे, लेकिन सडनली बातचीत बनी। ऐसे कितने लोगों के पास में रिश्ते हैं? 30 चैट पिंडों में लिखिए। प्लीज लिखिए, टाइटन्स वी आर फैमिली। और ये सब करके बैठा हूं मैंने आपको बहुत बार बोला है, मैं ऐसी कोई चीजें बात नहीं करता हूं जो मैंने अपने जीवन में नहीं किया है, जिसको मैं बिलीव नहीं करता हूं। अच्छा, किसी को नहीं सुनाई दिया ऐसा कोई है तो आई लिखिए। ऐसे रिश्ते कि आपके साथ में बहुत क्लोज रिश्ता था, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 3 साल, 5 साल आपने बहुत क्लोज गुजारे, बहुत मस्ती में काम किया। सडनली कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ या नहीं भी हुआ और सडनली आज आप उनसे बात नहीं करते और वो उनका भी कॉल नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बुरी तरीके से वो रिश्ता एंड हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई है आपका जिससे बात करके सालों हो गए? ऐसे कितने लोग हैं डेयर करने के रेडी है? तो और मुझे डेयर वाले लोग चाहिए। ऐसे कितने लोग डेयर करने तैयार है मेरे साथ में? प्लीज, रेडी? अभी अपना अनम्यूट करके मुझे बताइए कि कितने लोग डायर करने रेडी है। उसमें से एक को मैं सिलेक्ट करूंगा अगर आप डायर करने रेडी हो तो। यस सर, हाँ, अविनाश अपना हो गया, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। हाँ यस सर। प्रताप सर आप रेडी हो? यस सर। ओके, क्या रिश्ता था प्रताप सर? जरा शेयर करेंगे 1 ही मिनट के अंदर, क्योंकि हम लोग 5-7 मिनट के अंदर ही क्लोज करेंगे, क्योंकि इसको मेरे को बहुत डेप्थ में नहीं लेकर जाना। सर जब मैं मार्केट में आया था, नेटवर्क मार्केटिंग में, तभी मेरा आपका अपलाइन होगा, कोई भी होगा। हाँ, तो उनका और मेरा रिश्ता एक मजबूत रिश्ता था और सब अच्छा था। तो कुछ कारणों की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और हमारा उनका बात बंद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती मेरी थी कि उनकी थी, मैं तो सब भूल गया हूँ, पर आज भी कभी देखता हूँ उनको सामने तो ये यकीन आता है कि वो दिन क्या थे और अभी क्या हो गए। ओके, हाँ आपका मोबाइल निकालिए। हाँ, सूरज मोबाइल है। सूरज, क्या नाम है उनका? संदीप दुरुगड़े सर। संदीप दुरुगड़े सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू। अभी 4 चीज मैं बोलूंगा आपको, और ये अगर आपको करना है कीजिए, नॉट एन इश्यू। टाइटन्स वी कैन डू इट। एक बैरियर तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? 100 चक्कर तोड़ना है सर। तोड़ना है ना? हाँ, और ये तोड़कर हमें फ्री फ्लो उड़ना है। यस सर। फ्री फ्लो, यस सर। ये सारे बैरियर्स हमें पीछे खींचता है माय फ्रेंड्स, और हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने गोल तक नहीं जा सकते।
मैं सलमान को भी बोलूंगा जो उसने शेयर किया है, कि सलमान काफी बात कर रहा है, इसलिए मैंने उसको अभी आज नहीं लिया। मुझे चाहिए मैक्सिमम नए लोग आए। अभी के अभी संदीप सर को कॉल कीजिए और उनको 4 चीज बोलिए। प्लीज फॉरगिव मी, यानी कि प्लीज मुझे माफ कीजिए, और उसका रीजन बताइए कि मैंने आपके बारे में इस तरह सोचा था। आई एम सॉरी, शॉर्ट में। उनको थैंक्स बोलिए कि मुझे इस इंडस्ट्री में लाया, और उनको बोलिए मैं आपसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता हूं, क्योंकि आप मेरे पहले गुरु थे। ये बोल सकते हैं अभी आप? प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी प्रताप सर। और उनको ये भी बताइए मैं आपके बारे में इस तरह सोच रहा था, तो आई एम सॉरी। उनका जवाब क्या आता है मुझे ही सुनना है। संदीप सर है यहाँ पर? नहीं है ना? नहीं है सर। और स्पीकर पे डालिएगा, स्पीकर पे डालिए प्रताप सर। आवाज आ रहा है? आ रहा है। और कोई बंदा है जो ये डायल कर सकता है? किसी में दम है? Anybody else? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो रिश्ते आपके जीवन में वापस कंटिन्यू करें। उनको ब्लेसिंग्स देकर, आपको याद रहेगा मैंने रेडियन रिलीज में मैंने बताया था कि उनको ब्लेसिंग्स देकर अपने लाइफ में छोड़ना है, कि तू भी अपने लाइफ में खुश रहे और मैं भी अपने लाइफ में खुश रहूंगा। सही है सर। कोई है ये डायल करने वाला? टाइटन्स? नोबडी? डैर मालूम पड़ने के पहले तुम लोगों का, बहुत लोगों का हाथ उठ रहा था, और डैर मालूम पड़ने। सर हाँ, डेयर तो कर लेंगे लेकिन नंबर नहीं है अभी। नंबर नहीं है अभी? ओके राइट। लेकिन ब्लेसिंग देके छोड़ा है आप जैसे बोलते हो। ओके ग्रेट। मैं चाहता हूँ यार एक बंदा ये डायल करे, तब जाके मेरे को रात को नहीं आएगा। सेम सर, नंबर नहीं है। नंबर नहीं है। और कोई? नंबर बहुत सारे लोगों के पास में है लेकिन डायर नहीं है। सर सच में नंबर नहीं है। बुलशिट मार रहा है सर। बुलशिट मार रहा है पक्का। लेकिन वो नंबर निकाल के कॉल करने के लिए कितने लोग तैयार है? मेरे को ये लाइव एग्जाम्पल चाहिए था, और अगर आज नहीं होगा तो कल मैं करवाऊंगा प्रताप सर से वापस से। मनोहर सर आपके पास तो बहुत सारे लोग होंगे। हाँ अच्छा, वापस एक बार ट्राई करो प्रताप सर। एक मिनट, मेरा मोबाइल देना वहां से। चलो आज मैं संदीप दुर्गुड़े के साथ में बात किए बिना छोड़ूंगा नहीं। ट्राई करो, हो जाएगा। सही है। क्या लाइव ये होता है ना, क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ ये मुझे देखना है, क्योंकि संदीप सर का आज ही कॉल था मुझे टाइटन्स को लेकर। जस्ट मोमेंट। हाँ सर, उन्हें किसी और नंबर से कॉल करने के लिए बोल दिए। एक मिनट रुकिए ना, मैं ही करता हूँ ना। अंगू अच्छा काम में है ना बेटा। नहीं, मेरे ख्याल से बिजी रहेंगे वो। मतलब 100 टाइटन्स। हाँ एक मिनट संदीप सर। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ,
एक ही मिनट, प्रताप सर का जरा कॉल आ रहा है, वो प्लीज जरा उठाएंगे सर? जरा, हाँ जरा प्लीज कॉल उठाइए ना, प्लीज, हाँ प्लीज उठाइए, हाँ ओके, प्लीज तुमको अभी उठाएंगे। बाकी लोग म्यूट करो ना, बाकी लोग म्यूट करो प्लीज। बाकी सारे लोग म्यूट कीजिएगा। वो कौन लगा रहे हैं उनको? वो आपको कॉल कर रहे होंगे। हाँ शायद वो कॉल कर रहे हैं। हाँ कॉल उठाइए। हॅलो नमस्कार सर। नमस्ते। पहिल्यांदा मी सॉरी बोलतो तुम्हाला ज्या काही गोष्टी झाल्या त्याबद्दल। दुसरी गोष्ट मी परत धन्यवाद आहे की तुम्ही मला नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये पहिल्यांदा आणला आणि पहिलं गुरु भेटला। ओके सर, ज्या काही गोष्टी घडल्या असतील त्याबद्दल मी म्हणत नाही चुकी कुणाची आहे, पण त्याबद्दल मी परत एकदा सॉरी म्हणतो तुम्ही। तुम्ही निवासमध्ये काम करा ना, मी हा विषय सोडून दिलाय की तुम्ही का गेलात कसं गेलात, तुम्हाला तिकडे काम करायचं, तुम्ही तिकडे फ्युचर दिसत असेल म्हणून तुम्ही तिकडे असेल, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही। त्यावेळेला बोलताना समजा तुम्हाला फोन नाही केला, मेसेज नाही केला, बोललोच नाही, पण तुम्हाला तुम्ही आता समोरून फोन केला तेव्हा काल मी बघितलं की तुम्हाला कधी बोलायचं होतं, त्यावेळी मी आता सुट्टीवर होतो, त्यावेळी मी ऑनलाईन आलो नव्हतो, पण तुम्हाला तुम्ही स्वतःहून बोलला, मला खूप छान वाटलं की तुमच्या मला गिल्ट आलं काय, तर मी सॉरी बोलले की तुम्हाला काय माझ्याबद्दल त्रास झाला म्हणून तुम्ही गेला, पण जिथे आहात तिथे सुधार राहा, तुम्ही जिथे जागे अचिव्हमेंट करा, माझ्या सोबत असते। ओके सर, I love you. I love you sir. I love you sir. Thank you so much. Okay. कैसा लग रहा है सर? एक नंबर सर, जो टेंशन था वो टोटली कम हो गया। कम हो गया 100%। एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ सर, राइट है ना, हम लोग इंसान हैं, हर किसी के साथ में बराबर, इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना, गलतियां हैं, मेरे पास में बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे, बराबर, लेकिन हम लोग एक डिस्टॉर्शन मोड में रहते हैं, ठीक है। आज उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कर रहे हैं, वो अपनी जर्नी पे एक दूसरे को ब्लेसिंग देके आगे जाए, तो ये मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 100%। सर एक बात बोला था आपने, एक आप बात बोला था कि कोई भी जो गुस्सा रहता है कि कुछ भी रहता है 90 सेकंड के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये एक गुस्सा ना बहुत अंदर गया था, बहुत अंदर, इतना अंदर गया था कि पूछो मत, हर बार वो बाहर निकलता था। ये किसी को ये हिल नहीं होने वाला प्रताप सर, इसमें तकलीफ आपको ही होने वाली। हाँ मेरे को ही तकलीफ हो रहा था, पर जब आपका टाइटन जब भी सुना ना मैंने, तो उधर मेरे को पता चला कि ये सब क्लियर होना चाहिए, निकलना चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ, कुछ हुआ, मैंने टोटली डिलीट कर दिया। इसके आगे का बात है तो सब क्लियर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता था सर, वो मेरे सामने दिखते थे ना, तो मैं मेरा 2 साल पुराना दिन याद आता था कि हम साथ में थे, और अभी इसलिए मेरे को दर्द होता था। वो टोटली बात करके सब क्लियर हो गया एकदम। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल मनता है तो हो सके ना, तो एक 10 मिनट के लिए मिलो। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस आपके रिश्ते, मतलब आप कभी कभी ऐसे होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे बैठे हुए हैं, अभी रसूल भी यहाँ पर रहेंगे, कितने ऐसे रिश्ते होंगे, राइट है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों,
कि वो रिश्ते हमें अपने जिंदगी में चाहिए। हाँ बराबर। लेकिन ब्लेसिंग देके छोड़ देना ये हमारे लिए ये अंदर से निकलना चाहिए। हाँ, ये डिस्टॉर्शन का मतलब ये नहीं था। डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि हम लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, सामने वाला इस तरह सोचता होगा, मेरी वाइफ इस तरह सोचती होगी, मेरा अपलाइन सोचता होगा, मेरा डाउनलाइन सोचता होगा, मेरा भाई सोचता होगा। अरे कुछ नहीं सोचता है बाबा, सबके जिंदगी में अपनी तकलीफ है। आप है मेरे साथ में? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखा है? हाँ सर, मैंने बोला था, मुझे वही याद आया कल ही जब आपने बोला था तभी। ओके, हाँ, तो मुन्ना भाई MBBS में आपको मालूम है वो कौन सा चाचा था यार? अब्दुल चाचा या कौन सा था वो जो पोछा मारने वाला आइटम? अब्दुल चाचा। अभी उसके दिमाग के अंदर एक डिस्टॉर्शन है कि साला मैं रोज पोछा मारता हूँ और हर बंदा मेरे को गाली देकर जाता है, डॉक्टर गाली देता है। समझ में आ रहा है? संजय दत्त ने क्या किया वहां पर? हाँ यार, जप्पी दे दिया और तुरंत ही उसका वो डिस्टॉर्शन का मोड पूरा का पूरा शांत हो गया। बोले नहीं यार, ऐसा था ही नहीं। उसने संजय दत्त को भी जो डायलॉग दिया, तुम लोग आते हो, तुमको क्या मालूम है, चलो जाओ जाओ साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये है डिस्टॉर्शन जो हम लोग अपने जिंदगी में छोटे छोटे तरीके से करते हैं और अपने बारे में करते हैं, अपने पूरे जीवन के बारे में करते हैं, अपने स्पाउस के बारे में करते हैं, हर किसी के बारे में करके रखते हैं, रिश्तों की बैंड बजा कर लेते हैं अपने अपलाइन के साथ में, अपने डाउनलाइन के साथ में। और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग कोहिनूर डायमंड बनेंगे। नहीं बनेगा। अगर बन गए तो भी वो सेटिस्फैक्शन जो एक कोहिनूर डायमंड का होना चाहिए, वो एक अचीवमेंट जो एक कोहिनूर डायमंड का होना चाहिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, वो नहीं हो पाएगा माय फ्रेंड। तो कितने लोग ये डिस्टॉर्शन को तोड़ने के लिए रेडी है आज के बाद में? कभी भी कोई स्टेटमेंट देने के पहले अपने आप को पूछना, ये GDD में कहां पर आता है? जनरलाइजेशन तो नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? कभी अपने डिलीटिंग में बहुत आगे तो नहीं रख दिया अपने नेगेटिव चीजों को अपने जीवन में इतना आगे, मेरे बाप ने ये किया, मेरी माँ ने ये किया था, मेरे इसने ये किया था। ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते हैं दोस्तों, टूट जाएंगे हम लोग। ये दुनिया को दिखाने के लिए स्टेज में वो शॉल वॉल मिलेगा, बाकी अंदर से टूटे हुए रहोगे। कितने लोगों को लगता है दोस्तों कि सच में ये 3 GDD का फिल्टर अगर हमने बदल दिया तो अपनी जिंदगी एकदम सॉर्ट आउट है? पक्का डिप्रेशन नाम की चीज हमारे लाइफ में नहीं रहेगी। नो सर, नो सर। डिप्रेशन का D भी नहीं आना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। समझ में आया? राइट? क्योंकि इसके जो इफेक्ट होने वाला है ना, ये डिस्टॉर्शन के क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको खाली एक स्लाइड में बता कर देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। संदीप उत्कुड़े सर को बात करना है, आए हुए। हाँ, तो माय फ्रेंड, सिचुएशन एक्सपीरियंस आर डिफरेंट। आगे लेते रहना फटाफट। आई डोंट गेट सेल्स, शिव सर ने कुछ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, कल देखते हैं। राइट? बैंक्रप्सी होना और बैंक्रप्सी फील करना, ये दोनों अलग बात है। राइट? रिलेशनशिप चेंजिंग, हार्ट ब्रेक, एनीवेज माय फ्रेंड। तो इसके बारे में मैं कल बात करता हूं आपके साथ में। इसका ये रीजन नहीं है क्योंकि मैं एक इमोशंस में था, वो इमोशंस में आपको रहना देना चाहता हूं। राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है आपको। कितने लोग बोल रहे हैं यस सर? तो उसको PPT वगैरह पे नहीं लेकर जाता हूं, नहीं तो डेप्थ में जाऊंगा तो और ज्यादा चीजें होगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने मेरा पॉइंट क्लियर किया है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सारे टाइटन्स को समझ में आया कि आज तक हम लोग क्या कर रहे थे अपने साथ में। रेडी टू चेंज माय फ्रेंड्स? एनीवेज नाउ, यस। और मुझे चाहिए पूरी एनर्जी यार, मिलती नहीं है जो टाइटन्स की एनर्जी होनी चाहिए। खड़े हो जाइए अपने अपने जगह से जहां पर है, गाड़ी